ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये चैप्टर थोड़ा सा एडवांस्ड होने वाला है एज कम्पेयर टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। आप लोगों को लगेगा कि सर बोल रहे हैं चैप्टर मुश्किल होने वाला है, दोनों चैप्टर्स का डिफिकल्टी लेवल सेम है, बस कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जो आपने हमारे साथ प्रीवियस चैप्टर डिस्कस करा था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी कि हम वहाँ पर एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे ऑन एक्स एक्सेस, जैसे कि कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितने आपने कोई सर्वे कंडक्ट करा तो उसमें कितने मेल थे, कितनी फीमेल थी, राइट, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो ये चीज़ें आप एक्स एक्सेस पे लिख रहे थे और फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सेस पे लिख रहे थे। बट व्हाट अबाउट द न्यूमेरिक डेटा लाइक मार्क्स, वेट, हाइट, इनकम, एक्सपेंडिचर? For these particular variables we need graphs। डायग्राम्स आपके चल जाते हैं जब आपको एट्रीब्यूट्स दे रखे होते हैं, कोई क्वालिटेटिव फिनोमिना दे रखा होता है। जैसे कि हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें दे रखा था कि इस ईयर में इतना प्रॉफिट है, इस ईयर में इतना प्रॉफिट है, 2020 में इतना प्रॉफिट है, 21 में इतना, एंड सो ऑन, प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो वो हमने बार डायग्राम पे प्रेजेंट करे थे। अब अगर आपको दो कंपनी के प्रॉफिट दे रखे हैं डिफरेंट ईयर्स के, तो उसके लिए आप मल्टीपल बार डायग्राम भी बना सकते थे, या फिर आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकते थे, और आप परसेंटेज बार डायग्राम भी बना सकते थे। इसके अलावा पाई डायग्राम भी आप बना सकते थे, राइट। सो बिकॉज जो ईयर है वो आपका वाई एक्सेस पे आता। अगर आप बार डायग्राम्स बनाते, कोई भी बार डायग्राम बनाओगे, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, तो बार डायग्राम जब बनाए जाते हैं तो जो आपका एट्रीब्यूट होता है लाइक ईयर या फिर जेंडर या रिलीजियन, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्स एक्सिस पे रखी जाती है। बट जब हम बात करते हैं नंबर्स की, जैसे कि आपकी क्लास में अगर टेस्ट हुआ और सपोज करो टेस्ट था 50 मार्क्स का, और आपकी क्लास में एज्यूम करते हैं 100 बच्चे हैं। अब उन 100 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए होंगे 50 में से। कुछ बच्चे होंगे जिनके 0 से 10 की रेंज में आए होंगे, कुछ बच्चे रहे होंगे जिनके 10 से 20 की रेंज में आए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके 20 से 30 की रेंज में आए होंगे, एंड इट विल गो अप टू 40 to 50। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कैन वी प्लॉट दिस ऑन अ बार डायग्राम? द आंसर इज नो, बिकॉज 0 से 10 की कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, 10 से 20 में कितने बच्चे हैं, दिस कांट बी प्लॉटेड ऑन अ बार डायग्राम। सो फॉर दिस डिटेल्ड presentation of a variable, that is marks, we need graph. And to be very precise, by graph we mean histograms in this particular chapter, although there are other graphs as well like time series graph, line frequency graph, but in this particular chapter of yours we will be mainly dealing with histogram and frequency polygon. So let's start with it already, that a frequency diagram or a graphical presentation, it has three categories: a histogram, polygon can be made with histogram and without histogram also। पहले तो histogram समझोगे आप लोग, फिर histogram के बाद आप लोगों को सिखाया जाएगा कि जो polygon बनाया जाता है वो histogram के साथ भी आप बना सकते हो और बिना histogram के भी आप इसको बना सकते हो। फिर होता है ओजाइव, जो आप लोग बचपन में पहले ही सीख के आ चुके हो, लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज से जो ओजाइव बनाया जाता है। तो अब मैं आपको बहुत डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन तीनों डायग्राम्स को इन कमिंग लेक्चर्स। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो होते हैं ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पर वेरिएबल की बात करते हैं जो कि चेंज होती रहती है नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जांपल अलग अलग बच्चों का डिफरेंट वेट होगा, हाइट होगी, उनके टेस्ट में मार्क्स अलग अलग होंगे, अलग अलग फैमिलीज की अलग अलग इनकम की रेंज होगी, अलग अलग एक्सपेंडिचर की रेंज होगी। तो जहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाती है या फिर डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, वहाँ पर हमें ग्राफ की नीड होती है। सो आइदर वी कैन यूज अ फ्रीक्वेंसी डायग्राम अमंग दीज थ्री, और वी ऑल्सो हैव वन अदर ऑप्शन, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, विच इज नॉट मच focused in your 11th class curriculum. So in coming lecture let's start with histogram already. So in this chapter we will be talking about all these three graphs: histogram, polygon and ogive. So we will go in a sequence. तो next lecture से हम यहाँ पर start कर रहे हैं आपके साथ histogram के साथ।